अस्सलाम वालेकुम। नित नए प्रोग्रामों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं मुख्तलिफ़ पौधों की, मुख्तलिफ़ फ़सलों की, मुख्तलिफ़ मसलों की और फसलों से मुताल्लिक़, फलों से मुताल्लिक़, सब्ज़ियों से मुताल्लिक़। इसी तरह से आज का जो हमारा मौजू है वो भी किसी बाकी मौजूओं से कम नहीं बल्कि बहुत ही ख़ास मौजू है। आज हम नुमाइशी पौधों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने ख़ास आपके लिए एक नर्सरी का इंतख़ाब किया है। आज इस नर्सरी में हमारे जो मेहमान हैं वो भी कोई आम शख्स नहीं बल्कि हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, मास्टर्स इन हॉर्टिकल्चरिस्ट। उनकी अपनी नर्सरी है, वो ख़ुद इन चीज़ों पे काम करते हैं और वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे हम राय लेंगे कि नुमाइशी पौधे किस तरह से उगाए जाते हैं और नुमाइशी पौधों को उगाने का तरीका क्या है। मैं ही बातें करता रहूँगा, इससे पहले मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होनी। हम आज के मेहमान के पास चलते हैं। जी, तो मिल गया हमारे मेहमान गौहर साहब से। गौहर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत कम लोगों को मालूमात होती है कि जो नुमाइशी पौधे हैं ये किस तरह से लगाए जाते हैं। अक्सर ज़रातियों को भी इन बातों का नहीं पता होता, लेकिन बहुत लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम इंडोर प्लांट्स लगाएं, हम घर के अंदर लगाएं। तो आज इस मौजू के साथ हम आपके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे उस पोर्शन जो ख़वातीन हैं जो घरों के अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर ये अपने पौधे लगाना चाहती हैं या उनके घर छोटे, बस छोटा सा सहन है, उसमें वो कुछ ना कुछ अपनी बागवानी करना चाहती हैं। इस हिसाब से आप हमें ज़रा नुमाइशी पौधों के बारे में बताएँ कि ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये हम किस तरह से लगा सकते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए सबसे पहले तो आपकी जो साइट है जहाँ पे आप इनको रखना चाह रहे हैं, जी, उसकी चॉइस में आपको थोड़ा सा करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी जगह पे शेड ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे आप वो प्लांट्स लगाएंगे कि जो शेड लविंग प्लांट्स हैं, लाइक ड्राइसिनिया हो गए, एरोकेरियाज हो गए, ये एग्लोनीमिया हो गए, ये एग्लोनीमिया, हाँ जी, ये रस्कस हो गया। ये जो प्लांट्स हैं ये थोड़ा अंधेरा भी हो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि अगर आप कोई सी पाम ट्री को या उसके अलावा कोई आउटडोर चीज़ है जो सन लाइट को लव करती है, उसको अब उठा के इंडोर में रख देंगे या शेड में रख देंगे तो वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ जो है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा इनको जो प्रोपगेशन का भी आपने पूछा है कि इनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये मोस्टली कटिंग से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ पाम ट्रीज़ हैं जिनकी हम सीड्स इंपोर्ट भी करते हैं और कुछ यहाँ पे लोकली भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके सीड्स, तो उनकी वजह उनसे हम लोग जो है इनको क्या नाम है, इनकी जर्मिनेशन हम करते हैं, तो फिर वहाँ से हम इनकी जो है नर्सरी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या ये इंडोर जो प्लांट्स होते हैं इनको जब हम एक छोटे से गमले में रख देते हैं, हमारे अक्सर घरों में ये मसला आता है वो जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी साइडें जलना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या वजह होती है? उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि मौसम की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप उस प्लांट पे कोई धूप का असर पड़ रहा है, और दूसरी वजह जो हो सकती है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, कि उसमें कोई खुराक की कमी है, जो पौधे को पूरी तरह से खुराक नहीं मिल रही, तो वो सिम्टम्स शो करता है कि इसमें जो कि मुझे कमी है किसी चीज़ की, कोई नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। इसके अलावा कोई किसी भी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी हैं, उनकी कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ऐसा कोई सिम्टम आ गया है, हमें नज़र आ रहा है कि पत्ता जल रहा है या पत्ते जलना शुरू हो गए, गिर गए, तो उस सूरत में हमें उसको खादें किस तरह से देनी चाहिए? मतलब मुख्तलिफ पौधों की मुख्तलिफ खादें होंगी। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या कोई ख़ास औकात है, किसी ख़ास मंथ में खाद दी जाती है या जब सिम्टम्स शो हों सिर्फ तभी खाद दें, या पानी का क्या तरीका? खाद देने का सर ये है कि जब ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होने वाला हो, जैसा कि आजकल स्टार्ट हो गया है, तो इस दिनों में जो किसान हैं या हम नर्सरी वाले हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं इनकी हम लोग गोडियाँ शुरू कर दें, गोडियाँ कर लें, उसके बाद इसमें खाद हम लगा दें इनको, क्योंकि आगे फिर सर्दी में आपको पता है कि इन प्लांट्स की सबकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस टाइम जो चीज़ इनको मिली होगी वो ऐसा इनके रूट्स में पेनिट्रेट कर जाएगी, पानी हम ऊपर इरिगेशन करेंगे, तो आगे जब वो फ्लश आएगा तो वो प्लांट्स जो है माशाल्लाह से उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। उसके अलावा जो है उनकी ग्रीनरी और जो उनकी शाइन होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद फ़र्ज़ करें कि अगर एक शख्स पौधा घर ले गया जी, तो अब वो उसको कब खाद दे? हाँ, वो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें ये बात ज़रूरी है कि वो किस मौसम में लेके गया है। ठीक है, कि मसलन वो उस मौसम में ले गया कि जब डोरमेंट सीज़न हो, उस मौसम में ले गया तो उस टाइम उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी खाद वगैरह के लगाने की। लेकिन जैसे अगर फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है या फिर अगस्त आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि जून जुलाई जब मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है दोबारा फिर से प्लांट्स की एक बार स्टार्ट होती है। पहले तो गर्मी का सीज़न होता है तो प्लांट्स जो है सर्वाइव नहीं करते इतना, तो वो रुक जाते हैं। लेकिन जब वो बारिशें होती हैं तो उसके बाद मौसम दोबारा खुलता है तो प्लांट्स में दोबारा फिर से जो होती है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो वो उस चीज़ का उसको ख्याल रखना चाहिए कि मौसम आया कि ग्रोथ जो पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के फिर वो उसको खाद या कोई भी फर्टिलाइज़र लगाएं। अच्छा, तो फर्टिलाइज़र मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि बारिशों के सीज़न के बाद दिया जाए? नहीं,
बारिशों के सीज़न से पहले दिया जाए। अच्छा, बारिशों के सीज़न क्योंकि से अगर आप पहले। बारिशों के सीज़न से पहले आप दे देंगे तो सही होगा कि जब बारिशें होंगी तो वो जो है जो आपने फर्टिलाइज़र लगाया है वो जो है उसको क्या कहते हैं जो कि डाइल्यूशन हो जाएगी, कि मतलब वो डाइल्यूट हो जाएंगे और इजीली जो है वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। मतलब कि जितने भी ऐसे पौधे जो लॉन में लगे हुए हैं जी। उनको हम बारिशों से पहले खादें दे दें, जी जी ताकि बिल्कुल जैसे ही बारिशें हों बिल्कुल। हल पजीर होकर और वो उसकी हाँ जी। जड़ों में पहुंचे और बिल्कुल। पौधा सही हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, तो उसके अलावा इसके उगाने का जो तरीका है, जी, मतलब को इसका खास तरीका होता है, को हमने खास उसकी पहले ज़मीन कैसे तैयार करनी होती है, पहले कितना खड्डा बनाएं, क्या करें उसके लिए? अगर तो आप कोई पॉटेड प्लांट्स की बात करें तो उसके लिए तो एज सच कोई खड्डा आपको नहीं लगाना पड़ेगा, वो तो आप एज सच ही पॉट चेंज करेंगे, शिफ्ट कर देके लगा देंगे। जी। लेकिन अगर आप बड़े ट्रीज़ पे जाते हैं जी। वो अर्थ बॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ बॉल जिसको आम जुबान में गाची कहा जाता है, गाची, ठीक। गाची कहा जाता है। अगर कि मिसाल के तौर पे जो प्लांट है उसकी गाची 1 फीट की है, जी जी मैक्सिमम अगर 1 फुट की है, तो आपको चाहिए कि आप 1.5 से 2 फीट का जो है गड़ा बनाएं, जी। खोदें, ताकि जो उसकी गाची अच्छी तरह गहराई में जाए। उसके बाद आप उसको बंद कर दें ठीक है। और उसके अलावा आप उसके दौर बना देते हैं, कहते हैं कि साइड पे मट्टी चढ़ा दें तो ताकि पौधे को पानी देने में आसानी होगी। अगर आप उसको पानी दें तो पानी उसमें इजीली उसको मिल सके, वरना अगर आप नहीं वो बनाएंगे दौर वगैरह तो सही होगा पानी बह जाएगा और पौधे को मुयसर नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मतलब जिस उसके आसपास पानी रुकने की जगह बनाना। हाँ जी, मट्टी से आप उसको दौर बना दें। तो क्या पौधे इस मामले में सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि ये नुमाइशी पौधे होते हैं, तो जी। क्या ये इस मामले में थोड़े सेंसिटिव नहीं होते कि जब उनको पानी अगर खड़ा रहे तो वो जल जाए या कुछ? नहीं, मैं ये आउटडोर पौधों की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडोर पौधों की बात करते हैं तो उनको अपने पानी बहुत ख्याल से देना है कि जब उनकी मट्टी खुश्क हो जाए। जी जी जब आपको जैसा कि आपको ये पीछे नज़र आ रहा है कि इन पौधों की मट्टी आपको ड्राई नज़र आ रही जी, है, जी। जबकि कुछ प्लांट्स की आपको गीली नज़र आ रही है। जी, जी। इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, जबकि इन पौधों को अभी इस वक्त पानी की ज़रूरत है। अच्छा। इंडोर में ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और इंडोर में एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपने कमरे में या कहीं भी ऐसी जगह पे प्लांट्स रखे हुए हैं कि जो थोड़े से सेंसिटिव हैं लेकिन वो फिर भी चल जाते हैं शेड में, उनका ये होता है कि आप उनको रोटेट करते रहें। 15 दिन उनको आप बाहर रख दें, जो आपने बाहर रखे हैं 2 पौधे उनको आप अंदर ले आएँ, कि वो जो दूसरा पौधा जो अंदर से 15 दिन के बाद बाहर जाएगा, सनलाइट में जाएगा, उसको जो उसकी कमी होगी वो पूरी करेगा। फिर जो अंदर आपने रखा है उसको आप रोटेट कर दें पुराने वाले पौधे से। ये अगर आप इसको रोटेशन करते रहेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि इनके ऊपर कोई कीड़ा वगैरह हमला कर ले? हाँ जी बिल्कुल, इंसेक्ट्स करते हैं, इसके अलावा और भी डिजीज़ आ जाती हैं। तो उस सूरत में क्या उनको हमें कर सकते हैं ऐसा कि इन बीमारियों से उनका तदारुक हो जाए, उस कीड़े से बचा जा सके? सर, कीड़े से बचने का उसका ये है कि यहाँ तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें कोई स्प्रे वगैरह कर लें जो मार्केट में जो अच्छा है किसी भी ब्रांड का, कि जिससे वो उसका जो है उनको आप रिमूव कर सकें वहाँ से, प्लांट से। उसके अलावा फिर दूसरा तरीका ये है कि आप उस प्लांट को ही वहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है। कि अगर वो कोई ज़्यादा कोई गंभीर किस्म की डिजीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसका फिर तरीका ये है कि आप उस पौधे को तल्फ कर दें कि वो बाकी पौधों को ना फैले। ये थे हमारे मेज़बान की प्यारी प्यारी सी बातें और मुफीद मशवरे, जो हमारे उम्मीद है कि तमाम घरेलू ख़वातीन और वो तमाम लोग जो अपने बागीचे बनाना चाहते हैं उनको इस सब कुछ सुनने से फ़ायदा होगा। इस सब के साथ इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर 030303000000 पर कॉल कर सकते हैं, या हमारी फेसबुक बाखबर किसान जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन जैज़ बाखबर किसान डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे ज़ाती किसी मशवरे के लिए मुझे मेरे ईमेल एड्रेस rizwan.khan@switchsolutions.com.pk पर ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपने सवाल या तो हमारी हेल्पलाइन नंबर या किसी भी तरीके हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम दोबारा अपने मेहमान के पास इस नर्सरी में आएँ और आपके तमाम सवालात के जवाब लेके जाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।